ली चलते हैं आपको अजीतगढ़ की ओर, जहां 31 घंटों बाद हुआ धरना समाप्त। आपको बताते चलेगी सैनिक का पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर किया गया अंतिम संस्कार। अजीतगढ़ के निकटवर्ती ग्राम झारली की धानी टिकरिया निवासी एवं जम्मू कश्मीर के बारामूला में 21 कुमायूं रेजिमेंट में कार्यरत सेवा के जवान की 4 दिन पहले गोली लगने से मौत होने के बाद शुक्रवार की सुबह बिना प्रोटोकॉल से शव लाने की बात को लेकर लोगों ने शव को अजीतगढ़ थाने के शेत बामरला बस स्टैंड पर रखकर धरना शुरू किया। शनिवार को दोपहर 2 बजे प्रशासन व ग्रामीण परिजनों के बीच सहमति के बाद सम्मान के साथ हुई अंत्येष्टि। उसके बाद सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। सैनिक के भाई महिपाल सिंह ने चिता को अग्नि दी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह से ही श्री माधोपुर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर, तहसीलदार महिपाल सिंह, नीमका थाना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव, उप अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा के नेतृत्व में भारी जाब्ता मौजूद रहा। बात है कि विक्रम यादव की शहादत को सेना द्वारा ऐसे दिखाया गया था जैसे बहुत एक सिविलियन की शहादत है, और ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी सैनिक की शहादत हुई है। मृत्यु के क्या कारण है क्या नहीं है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। गनशॉट बॉडी पर एक था, ये भी देखा गया। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि जिस तरीके से सिविल एम्बुलेंस में एकदम सिविलियन की तरह विक्रम यादव की पार्थिव देह को लाया। 3 गोली है, निश्चित था कि 3 गोली थी तो निश्चित मर्डर तो फिर था ही था। पर जब हमारे डॉक्टर मंगल जी, उनके परिजन वो जा करके देखे तो उनके एक ही गोली थी। फिर हमारी एक ही मांग थी, पैसे की पैकेज की कोई मांग नहीं थी कि इसका जो अंतिम संस्कार हो वो सैनिक समाज के साथ होना चाहिए। तो सारे जो प्रशासन से बात बनी तो हमारी बात बन गई, और समाज उसके प्रशासन के और हमारे बीच में यही तय हुआ कि सैनिक समाज के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो प्रशासन इस बात को मान गया। तो पूरा जिले का प्रशासन भी था, इनका सैनिक टुकड़ी का वो प्रशासन भी था, और पूरे गांव के जनसैलाब तकरीबन 8-10 हज़ार आदमी के बाद में इसका अंतिम संस्कार किया गया। हम उसकी आत्मा को नमन करते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो फैसला आएगा और उस फैसले में जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप जितनी फैसिलिटीज़ होंगी वो सारी की सारी सुविधाएं हम दिलवाएंगे। और मेरी ऊपर अधिकारियों से बात हुई है, रक्षा मंत्री से बात हुई है, हम परिवार के साथ खड़े हैं। और आज भी देखा आपने कि हमने जो भी सेना से निवेदन किया, गाड़ी मंगवाने की मांग थी, वो भी पूरी हुई। सारा सैनिक सम्मान से हमने इसको किया है। तो एक परिवार का युवा नौजवान संसार से गया है, वो अकेले परिवार का नहीं है, हम सब का युवा है। तो हम उसके साथ हैं और पूरी मदद जो भी हमसे बन पाएगी, सेना के नियमों के अंतर्गत जो भी होगा हम उसको पूरी मदद करवाएंगे। भारतीय सेना के इंक्वायरी के बाद जितनी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए उसको दिलाने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की देखरेख में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का काम चल रहा है, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। किसी प्रकार का कोई भेदभाव या अन्याय इस सैनिक और सैनिक परिवार के साथ नहीं होने दिया जाएगा। और निश्चित रूप से एक सैनिक को उसकी सेवाओं के बदले सेना से जो भी राशि मिलनी चाहिए वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का निर्णय आने के बाद मिले।